हेलो स्टूडेंट्स आज हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 10th क्लास की स्टैटिस्टिक्स का। और इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन रहेगा ये। इस क्वेश्चन का हम मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मोड भी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मतलब कि ये हमारे पास हमें दिया हुआ है कि हमारे पास ग्रुप डाटा है, ये हमारे पास ग्रुप डाटा रहेगा। तो ग्रुप डाटा का सबसे पहले हमें इस वे में दिया होगा और उसका हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट का मान लेते हैं एक्स आई। और अब ये देखिए मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, इसका मिड पॉइंट आएगा 10, इसका मिड पॉइंट 10 आएगा। और यहाँ से मिड पॉइंट आएगा 20, यहाँ से 30, यहाँ से 40, 50 और आगे 60। इस प्रकार हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें मीन निकालने के लिए ये हमारे पास एफ होगा या एफ आई भी बोल सकते हैं जो भी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो ये एफ आई और एक्स आई हो गया। ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, इसके लिए हमें एक्स आई मिड पॉइंट के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला रहता है, मीन को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब कि हमें समेशन चाहिए एफ आई एक्स आई का, ठीक है, और हमें एफ आई का समेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें एफ आई एक्स आई का मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए हमें, फिर इसका एडिशन करना है। तो हम यहाँ पे इस साइड में एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा होगा एफ आई एक्स आई। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एफ आई और एक्स आई की। तो 10 6 जा 60, 20 इंटू 11 220, 30 इंटू 21 21 0, 21 3 जा 63, 630। और 40 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है तो 23 0, 23 चौके 92, 920। और 50 की 14 से 14 5 70, ये हो गया हमारे पास 700। और 60 5 300। ये हमने एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। अब हमें इसका एडिशन चाहिए, यहाँ पे हम इसका एडिशन करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एफ आई का एडिशन। तो यहाँ पे 11 और 6 17, 17 और 21 38, 38 और 23 61, 61 और 14 65, सॉरी 75, 75 और 5 80, यहाँ पे 80 हो गया। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का एडिशन चाहिए हमें। तो हम यहाँ से 0 और 2 3 5 2 7 और 6 13 और 1 4 और 7 11, 11 9 20, 6 26 2 28। ये हमारे पास आ गया 28 30। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन का हमने सम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया सिग्मा ऑफ एफ आई। अब हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने देखा था एक्स बार मतलब मीन फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे है 2830 अपॉन 80, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ से ये 0 कैंसिल, 8 3 24, 4 43, 8 5 40, 3 0, तो 8 3 24, मतलब 35.3 अप्रोक्स आ जाएगा हमारे पास। लगभग इसकी वैल्यू आएगी जो एक्स बार हमारा मीन जो है वो आएगा 35.3। हमने इसका मीन फाइंड कर दिया ग्रुप डाटा का। तो सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई किया हमने, फिर एफ आई एक्स आई का हमने एडिशन किया, यहाँ पे समेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे एफ आई का और इनको हमने डिवाइड करके मीन फाइंड कर लिया। ये तो था हमारा मीन। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन का मीडियन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मीडियन? तो मीडियन निकालने के लिए आपको चाहिए सी एफ मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे, और सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। इसका क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला रहेगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। इसके अंदर सी एफ हमारा रहेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
और n जो है वो फ्रिक्वेंसी का सम रहेगा, मतलब fi का एक तरीके से, और h हमारे पास जो है वो इंटरवल की विड्थ रहेगी इसकी, जैसे 5 और 15 के बीच में 10 का मतलब डिफरेंस है वो h रहेगा, और l और ये हम इसमें फाइंड करेंगे। वैसे l होगा यहाँ पर लोअर लिमिट, ये होगा हमारे पास लोअर लिमिट। सबसे पहले हमें क्लास फाइंड करनी होगी, किस क्लास का हमें, मतलब कि ये किस क्लास में लाई करेगा। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें CF निकालना होगा, तो CF होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का एडिशन होता रहेगा, मतलब कि यहाँ पे 6 और 11 17 और 21 38 और 23 61 और 14 75 और ये 5 80। यहाँ से हम इसका n निकलेगा यहाँ से, तो ये जो n होता है ये इसका लास्ट टर्म जो होती है CF की वो n ही होता है हमारे पास, तो n हमारे पास 80 आएगा, और वैसे भी आप इसका एडिशन करेंगे तो 80 मिलेगा आपको। तो यहाँ से n/2 हम निकाल सकते हैं, वो हो गया हमारे पास n हमारे पास 80 है, तो n/2 हो गया 40। अब आपको देखना होगा CF के अंदर 40 कहाँ पे लाई करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 38 है, तो 38 से आगे जाएगा CF इसके अंदर, तो हमारे पास जो क्लास बनेगा वो ये बनेगा क्लास इंटरवल। तो इसको लेके चलेंगे हम, हमारे पास जो, अब देखिए इसके अंदर f होगा हमारा 23, और ये वाली जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, हमें लोअर लिमिट चाहिए, तो ये लोअर लिमिट में यहाँ पर 35 आ जाएगी, लोअर लिमिट जो है वो 35 आ जाएगी। इसके बाद जो CF रहेगा ये इसके जस्ट ऊपर वाला, ये हमारा क्या रहेगा CF, ये हमारे पास आ गया 38, और हमें पता है कि हमारी क्लास की जो विड्थ है वो 10 है, मतलब कि h की वैल्यू होगी 10। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, L + n/2 - CF अपॉन f × h। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास है 35 + n/2 मतलब कि 40, और 40 के अंदर हम यहाँ पे चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। 40 - CF हमारा है, CF हमारा है 38, F हमारा है 23, इंटू में हम h करेंगे, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, h हमारा आएगा 10। तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 35 + 40 - 38 मतलब 2/23 सॉरी। इसके बाद 2 10 जा 20। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 35 प्लस ये हो गया 20/23। इसको फर्दर सोल्व एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम आ गया 23, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 35 के साथ, 23 की 35, 3 जा 105, 10 35 2 जा 70 और 10 80, मतलब 805 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 20। ये हमारा टोटल हो गया 825/23। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, 23 3 जा 69, 70 80 13 35, तो 23 5 जा 115, और पीछे रह गए 20, तो 35.08 जो हमारा इसका मीडियन निकल जाएगा हमारे पास। आप इसको सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा 35.08 जो इसका मीडियन हमारे पास निकल जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका मोड सबसे इजी है मोड निकालना इस क्वेश्चन का। हमें जस्ट एक बार फॉर्मूला देखना है इसका, इसके बाद हम इसका मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इसके अंदर देखना हो कि वैसे भी हम जानते हैं कि मोड जो होता है वो मैक्सिमम या जो नंबर बार बार रिपीट होता है ऐसे कह सकते हैं हम, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है वही हमारे क्वेश्चन के अंदर मोड रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो इसकी है, तो हमारे पास ये क्लास बन जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास ये L बनेगा। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख देते हैं, L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यू पुट करनी है।
तो हमारे पास ये जो इंटरवल बनेगा, क्योंकि ये जो क्लास विड्थ बनेगी सबसे मैक्सिमम टाइम जो हमारा 23 है वो रिपीट हो रहा है, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। इसके अंदर ये एल हो गया, अभी हम एल की वैल्यू पुट कर देते हैं 35 प्लस F1। अभी देखिए ये जो होता है वो F1 होता है, इसके ऊपर F0 और ये होता है F2। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास F2 F1 के नीचे F और F0 F1 के ऊपर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू हमारे पास 23, यहाँ पे 23 माइनस हमें करना है 21, तो ये हमारे पास बच गया 2, यहाँ पे नीचे 2F1 23 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया 46 माइनस F0 हमारे पास हो गया 21 और फिर F2 हमारे पास हो गया 14 और इनटू में H। अब देखिए यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 35, 46 में 35 मतलब 11, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 35 प्लस 2/11 और यहाँ पे हो गया 20, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम आ गया 11 और ये 35 आए 350 और 35 385 और प्लस 20, ये हो गया 395, 405/11, ये हो गया 11 33, बच गया 7 5 75 और 11 6 66, बच गए 9 0 11 8, मतलब 36.8 जो हमारा इसका मोड निकल जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार आप इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इसका मतलब कि मीन, मीडियन और मोड के अंदर हमारे पास एक रिलेशन बनता है, उसका फॉर्मूला या रिलेशन कह सकते हैं आप, वो हम लिख देते हैं। तो वो बनेगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 ऑफ मीन, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। और अभी हमने जो भी वैल्यू पुट की थी यहाँ पे फाइंड की थी मीन, मीडियन और मोड की, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपको ये इक्वेशन कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, ये आपको एकदम सेटिस्फाई करेगा इन तीनों की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर। तो इस प्रकार आप मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज होती रहेगी।